बिलॉय राज्य में एक राजा की 12 सुंदर बेटियां थी, जिनसे वो बहुत प्यार करता था। वो सभी एक बड़े कमरे में साथ में सोती थी। हर रात उनके साथ एक रहस्यमय घटना घटित होती थी। राजकुमारियां सोने से पहले हर रात नए जूते पहनकर बिस्तर पर जाती थी, लेकिन सुबह फटे पुराने जूतों में उठती थी। राजा ने कमरे को ताला लगा दिया और इस रहस्य को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। निराशा में आकर राजा ने घोषणा की कि जो भी फटे पुराने जूतों के पीछे का कारण पता लगाकर रहस्य सुलझाएगा, उसकी शादी उसकी बेटियों में से एक से होगी। उसने आगे कहा कि वो राजकुमार अपनी पसंद की राजकुमारी चुन सकता है और अगला राजा बनेगा। विभिन्न राज्यों के कई राजकुमार चुनौती पूरी करने के लिए राजकुमारी से शादी करने की उम्मीद में बिलॉय पहुंचे। राजा ने कहा, राजकुमारों सावधान, मेरी बेटियों के फटे जूतों के पीछे का कारण पता लगाने के लिए आपके पास सिर्फ 3 दिन का समय है। यदि आप असफल रहे तो आप पत्थर बन जाएंगे। राजकुमारों ने बारी बारी ये प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। वो सभी हर रात सो जाते और तीसरे दिन पत्थर बन गए। युद्ध से लौट रहा एक सिपाही संयोगवश उस राज्य से गुजर रहा था। वो पानी लेने के लिए एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी में रुका। बुढ़िया ने सिपाही को राजा की चुनौती के बारे में बताया। ये सुनकर सिपाही को दिलचस्पी हुई और उसने चुनौती में भाग लेने का फैसला किया। उस बुद्धिमान महिला ने उसे एक लबादा देते हुए कहा, ये एक जादुई लबादा है, इसे ओढ़ने से तुम अदृश्य हो जाओगे। ध्यान रखना, रात में राजकुमारियों द्वारा दी गई कोई भी चीज मत पीना। बुढ़िया के ये शब्द सुनकर सिपाही महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उनकी अच्छी तरह से देखभाल की गई। रात के खाने के बाद जब वे अपनी रात्रि पहरेदारी की तैयारी कर रहे थे, तब सबसे बड़ी राजकुमारी ने उन्हें एक गिलास शराब भेंट की। उन्होंने सिपाही से कहा कि इससे उन्हें जागते रहने में मदद मिलेगी। हालांकि सिपाही को उस बूढ़ी औरत की बातें याद आ गई और उसने शराब तो ले ली, लेकिन राजकुमारी के मुड़ते ही उसने फेंक दी। सिपाही ने सोने का नाटक किया। आधी रात को उसने राजकुमारियों के कमरे में से एक आवाज सुनी। उसने अपने चारों ओर लबादा लपेटा और चुपचाप कमरे में अंदर चला गया। वो ये देखकर दंग रह गया कि पलंग गायब हो गए थे और उनकी जगह एक गुप्त दरवाजा खुल गया था। सिपाही राजकुमारियों के पीछे पीछे गुप्त द्वार से होते हुए नदी के किनारे एक जादुई स्थान पर पहुंचा। वो स्थान इतना सुंदर, फूलों, रत्नों और सोने और हीरे से लदे पड़े पेड़ों से सजा हुआ था। राजकुमारियों के साथ 12 सुंदर राजकुमार भी थे और वो रात भर नाचते रहे। सिपाही ने अगले दिन राजा के सामने पेश करने के लिए कुछ रत्न और पेड़ों की शाखाएं तोड़ ली। सुबह सिपाही दरबार में राजा के सामने उपस्थित हुआ और उसने पिछली रात की सारी घटनाएं बताई। उसने राजा को वो वस्तुएं दिखाई जो वो जादुई स्थान से लाया था। राजा ने उस पर विश्वास किया और उसकी सफलता की घोषणा की। सिपाही ने सबसे बड़ी राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखा। इसकी इच्छा शीघ्र ही पूरी हो गई। कुछ वर्षों बाद सिपाही को बिलॉय का नया राजा घोषित किया गया। सिपाही ने बूढ़ी औरत की सलाह मानकर समझदारी दिखाई और इसी वजह से वो फटे पुराने जूतों का रहस्य सुलझाने में कामयाब रहा।